ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कार्गो शिप्स अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पनामा कैनाल से शॉर्टकट लेना चाहते हैं। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारे शिप्स पनामियन गवर्नमेंट को $4 लाख देने के लिए तैयार है, और जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा भी। पर फिर भी इन्हें पास क्यों नहीं किया जा रहा, और आखिर ये पनामा कैनाल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आखिर कैसे इस अकेले प्रोजेक्ट ने 25,000 लोगों की जान ली। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। So the impact climate change is having on global business and trade. The Panama Canal, a vital lifeline for global trade, is currently grappling with its worst traffic jam ever. क्या ये दुनिया का सबसे महंगा ट्रैफिक जाम है? पिछले साल अगस्त में पनामा नहर के पास जहाजों की ऐसी ही लाइन लगी थी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 150 साल पहले। मैं बात कर रहा हूँ एक फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनेंड डी लेसेप्स की, जिसने 1869 में स्विस कैनाल बनाई थी। इस स्विस कैनाल की वजह से रेड सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों एक बहुत ही छोटे रूट से आपस में कनेक्ट हो गए थे। इससे पहले एशिया और मिडिल ईस्ट से आई शिप्स को पूरा अफ्रीका क्रॉस कर अमेरिका और यूरोप जाना पड़ता था। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड की फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इसीलिए फर्डिनेंड लोगों के बीच फेमस होने लगे और उन्होंने फैसला किया कि वो एक और कैनाल बनाएंगे जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ेगी, क्योंकि यूएसए की ईस्टर्न कोस्ट से आने वाली शिप्स को पूरा नॉर्थ अमेरिका क्रॉस कर वेस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। इसके बाद यही शिप्स आगे एशिया तक भी जाती थी, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस लगभग 20,000 किलोमीटर का हो जाता था, जिसका केवल एक ही सोल्यूशन था। यहाँ पनामा में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई जाए, जिसकी वजह से पैसिफिक से अटलांटिक और अटलांटिक से पैसिफिक ओशियन में आसानी से शिप्स आ जा सके। फर्डिनेंड को लगा कि स्विस कैनाल की तरह इस कैनाल को भी बनाना काफी इजी होगा। देखिए, प्लान ये था, इस पूरी जगह को डायनामाइट से उड़ाया जाने वाला था, जिसके बाद शिप्स की आने जाने की जगह बन जाती। लेकिन ये कर पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग थीं। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे, घने जंगल थे और बहुत ही खतरनाक तूफान आते थे। इसीलिए इंजीनियर्स जब भी यहाँ पर डायनामाइट का इस्तेमाल करते, तभी लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती, और यहाँ पर डेंगू और येलो फीवर्स का भी बहुत बड़ा चलन था, जिसकी वजह से इस पूरे रूट को क्लियर करने में लगभग 8 साल का समय लगा और 20,000 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए पनामा कैनाल को आज की डेट में द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। इतने ज्यादा क्राइसिस की वजह से कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट में फंडिंग बंद कर दी और 1880 में फर्डिनेंड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, और अगले लगभग 14 सालों तक इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन 1903 में जब पनामा ने यूएसए की मदद से कोलंबिया से अपनी फ्रीडम हासिल की, तब यूएसए ने इस कैनाल वाले एरिया को 100 सालों के लिए पनामा से लीज पर ले लिया, क्योंकि यूएसए जानता था अगर वो अपनी इकोनॉमी को और बूम करना चाहते हैं तो पनामा कैनाल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और फिर 1904 में दोबारा से इस प्रोजेक्ट पर यूएसए के इंजीनियर्स ने काम शुरू किया, लेकिन इस बार उनके पास एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। उन्होंने सोचा कि अगर हमें कैनाल बनाना ही है तो इस पूरी जमीन को हटाने से क्या फायदा। यहाँ मौजूद पहाड़ को ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं और वहाँ पर पानी भर देते हैं, और लॉक्स की मदद से शिप्स को ऊपर नीचे कर दिया करेंगे। देखिए, इस पहाड़ की वजह से पनामा कैनाल की हाइट सी लेवल से 30 मीटर ऊपर है, जिसकी वजह से पनामा कैनाल को यूज करने के लिए शिप्स को सबसे पहले सी लेवल से ऊपर उठाना पड़ता है, और ये जब ऊपर ही तैरते हुए 30 किलोमीटर का फासला तय कर पनामा कैनाल को क्रॉस करती हैं, तब इन्हें फिर से नीचे उतारकर सी लेवल तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इतने इंटरेस्टिंग आइडिया के बावजूद भी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 10 साल का समय लगा, जिसमें करीब 64,000 वर्कर्स और बहुत सी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। फिर जाकर फाइनली 15 अप्रैल 1914 को इस प्रोजेक्ट को पब्लिक किया गया। दोस्तों, ये कैनाल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल था, क्योंकि इसमें कई ऐसी भी इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जिसके बारे में दुनिया ने पहले सोचा भी नहीं था। इसके साथ इस कैनाल में पानी भरने के लिए 2 आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट में पूरे $375 मिलियन खर्च किए गए, प्लस 5,000 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई, और इसी वजह से एक दिन ये सपना साकार हो पाया।
और आज की डेट में इस कैनाल की वजह से पनामा का 10% रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि पनामा कैनाल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से एक शिप को पास करने के लिए 10,000 से 3 लाख डॉलर चार्ज किए जाते हैं। और पीक टाइम पर तो ये प्राइसेस डबल और ट्रिपल भी हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक खबर आई थी, एक केमिकल टैंकर के शिप को यहाँ से गुजारने के लिए 2.4 मिलियन डॉलर चार्ज किए गए थे, क्योंकि इस लॉक सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसमें स्किल्ड इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन आइए अब उस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं जिसने पनामा कैनाल के फ्यूचर को डाउटफुल बना दिया है। इसके साथ इस कैनाल में पानी भरने के लिए 2 आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई, जिसमें से एक लेक गैटन है और दूसरी एलाहुएला। और यही 2 लेक्स पनामा कैनाल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जो कार्गो शिप्स इस पनामा कैनाल से गुजारी जाती हैं, उनका वेट लाखों टन होता है, जिन्हें 30 मीटर की हाइट तक पहुंचाने के लिए 4 लाख लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। और पीक टाइम पर यहाँ से रोजाना 32 कार्गो शिप्स गुजरती हैं, यानी लगभग 14 करोड़ लीटर पानी रोज ओशियंस में बहाया जाता है। और इन्हीं आर्टिफिशियल लेक्स का पानी वहाँ की पॉपुलेशन पीने में भी इस्तेमाल करती है। लेकिन इस वेस्ट हुए पानी को नेचर बारिश की वजह से रिकवर कर लेता है, इसीलिए इससे पहले पनामियन अथॉरिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ की पॉपुलेशन को पानी भी अच्छी तरह से मिल रहा था और उनका काम भी चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि अब लगता है यहाँ से एक भी शिप का पास हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि 2023 के पूरे साल में यहाँ पर एक भी बार बारिश नहीं हुई और 2024 में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश देखने को मिलेगी। इसी वजह से इन आर्टिफिशियल लेक्स का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और अब वहाँ की सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला, या तो ये पानी वहाँ की पॉपुलेशन पी सकती है या तो शिप्स को पास किया जा सकता है। इसीलिए लंबा ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पनामियन गवर्नमेंट यहाँ से शिप्स को पास ही नहीं होने दे रही और उन्होंने काफी सारी कंडीशंस भी रखी, जैसे अब इन कार्गो शिप्स को पहले की कंपैरिजन में 44% लेस सामान कैरी करना पड़ेगा और हर एक शिप को 4 लाख डॉलर पे करने पड़ेंगे। और कंपनीज ऐसा करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि पनामा कैनाल 11,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कम कर देता है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले कुछ सालों में पनामा कैनाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर फ्यूचर में पनामा कैनाल नहीं रहेगा तब भी वर्ल्ड ट्रेड तो होंगे, इसीलिए शिप्स को शॉर्टकट की तो जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से दुनिया में अलग अलग जगह नए कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर इन कैनाल्स का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।